आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। 162 भारतीयों का एक जत्था इजराइल से जॉर्डन पहुंचा। ईरान से दिल्ली लाए गए 285 भारतीय। प्लेन क्रैश के बाद एयर इंडिया का एक और बड़ा ऐलान, 19 रूट पर कम कर दी उड़ानें। मॉनसून में चैन की नींद नहीं सो पाएंगे नक्सली। अमित शाह ने साय सरकार के सामने दोहराया मार्च 2026 वाला प्लान। एक ही ट्रैक पर चलेगी रैपिड रेल और मेट्रो। सराय काले खां से मेरठ तक एनसीआरटीसी का सफल ट्रायल। आसिम मुनीर के ट्रेन किए हुए जवान ने पहलगाम में किया हिंदू पर्यटकों का नरसंहार। 2 कश्मीरियों का सनसनीखेज खुलासा। टारगेट पूरा होने तक ईरान में जारी रहेगा सैन्य अभियान। इजरायली पीएम नेतन्याहू की जंग की प्लानिंग। दमिश्क के चर्च में बड़ा आत्मघाती हमला, 20 लोगों की हुई मौत। भानुमति का पिटारा, अमेरिका की एयर स्ट्राइक पर यूएनएससी में भड़का रूस। एक्स पति संजय कपूर की प्रेयर मीट में बच्चों को लेकर पहुंची करिश्मा कपूर। मुश्किल वक्त में बहन करीना और सैफ भी थे साथ। और रोमांचक मोड़ पर पहुंचा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पहला टेस्ट। चौथे दिन क्या होगी शुभमन गिल एंड टीम की रणनीति। ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष में भारत सरकार ने अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन सिंधु नाम से विशेष अभियान चला रही है। इसके तहत 285 भारतीयों को लेकर एक विशेष विमान ईरान से दिल्ली एयरपोर्ट पर रविवार रात 11:10 पर पहुंचा। इनके अलावा इजराइल वॉर जोन से 162 भारतीय सुरक्षित रूप से जॉर्डन पहुंच गए, जिन्हें जल्द दिल्ली लाया जाएगा। मसलन ऑपरेशन सिंधु के तहत रविवार रात कुल 1713 भारतीयों को सुरक्षित रूप से भारत लाया जा चुका है। ईरान से भारत आने वाली 8वीं निकासी उड़ान थी। इनके अलावा बताया जा रहा है कि इजराइल से जॉर्डन पहुंचने वाले भारतीय को अम्मान से भारत वापस लाया जाएगा, जबकि 200 से अधिक लोगों के साथ भारतीयों के एक और जत्थे के कल तक जॉर्डन पहुंचने की उम्मीद है, जहां से उन्हें भारत लाने की तैयारी की जा रही है। एयर इंडिया ने रविवार को बड़ा फैसला लिया है। टाटा ग्रुप की एयरलाइन 19 रूटों पर चलने वाली 118 साप्ताहिक उड़ानों को कम करेगी। ये उड़ानें छोटे आकार के विमानों से भरी जाती है। इसके साथ ही 3 रूटों पर विमान सेवा को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया जाएगा। एयर इंडिया ने सबसे पहले आकार के विमानों की 15% अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें कम करने का ऐलान किया था। ये सारे बदलाव कुछ समय के लिए ही किए जा रहे हैं। एयरलाइन का कहना है कि ये कदम पूरे नेटवर्क में ऑपरेशन को स्थिर रखने के लिए उठाया जा रहा है। इससे यात्रियों को आखिरी समय पर होने वाली परेशानी से बचाया जा सकेगा। एयर इंडिया ने एक बयान में कहा कि वह अपने छोटे आकार के विमानों के नेटवर्क में से 5% से भी कम की कटौती कर रही है। एयरलाइन ने बताया कि 3 रूटों पर एयर इंडिया की सेवाएं बंद रहेंगी, साथ ही 19 रूटों पर उड़ानों की संख्या कम कर दी जाएंगी। ये बदलाव 15 जुलाई 2025 तक लागू रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में 2 दिन के दौरे के पहले दिन रविवार को कहा कि वे मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पहले बारिश के मौसम में माओवादियों को आराम मिलता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। उन्हें इस मानसून में चैन की नींद नहीं आएगी। छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर लगातार अभियान चला रही है। इसके चलते कई माओवादियों ने आत्मसमर्पण भी किया है। वहीं बड़े नक्सली नेता पकड़े या मारे जा चुके हैं। इसी को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साय सरकार के सामने अपने प्लान को दोहराया। रायपुर में उन्होंने माओवादियों के खिलाफ चल रहे अभियानों पर एक मीटिंग की। इस मीटिंग में छत्तीसगढ़ सहित दूसरे माओवाद से प्रभावित राज्यों के बड़े पुलिस अफसर शामिल हुए। अमित शाह ने माओवादियों को चेतावनी दी और युवाओं से आत्मसमर्पण करने की अपील की। उन्होंने छत्तीसगढ़ में विकास को बढ़ावा देने और युवाओं को उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित करने की भी बात कही। भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना के अंतर्गत एनसीआरटीसी ने सराय काले खां से मोदीपुरम तक नमो भारत ट्रेनों की पूरी लंबाई की टाइम टेबल ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। इस 82 किलोमीटर के सफर को ट्रेन ने 1 घंटे से भी कम समय में पूरा किया, जिससे इसके सिस्टम की जांच हुई। इस ट्रायल रन के दौरान नमो भारत ट्रेनें अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटा के संचालन गति पर पूरे कॉरिडोर पर सुचारू रूप से दौड़ी।
सभी स्टेशनों पर नियमानुसार रुकते हुए ट्रेन ने निर्धारित समय सारणी का पूरी तरह से पालन किया। इस ट्रायल के साथ साथ मेरठ मेट्रो की ट्रेनें भी उसी रूट पर संचालित की गईं और सभी तकनीकी प्रणालियों ने सटीक काम किया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए हिंदू पर्यटकों के नरसंहार की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इस हमले को अंजाम देने में आतंकियों की मदद करने के आरोप में 2 कश्मीरियों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान परवेज अहमद जोथर और बशीर अहमद जोथर के रूप में की गई है, जिन पर हमले से पहले आतंकियों को आश्रय, भोजन और रसद सहायता देने का आरोप है। इन दोनों से पूछताछ में यह भी सामने आया है कि हमले में शामिल 3 आतंकी पाकिस्तानी नागरिक थे और प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए थे। सूत्रों की माने तो हमले में शामिल एक आतंकी की पहचान हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान के रूप में हुई है, जो कथित रूप से पाकिस्तान की विशेष बल इकाई स्पेशल सर्विस ग्रुप SSG का पैरा कमांडो रह चुका है। मूसा कुछ महीनों से कश्मीर में सक्रिय था और अक्टूबर 2024 में गंगनगीर और बूटा पात्री में हुए दोहरे आतंकी हमलों का भी हिस्सा रहा है, जिसमें कुल 10 लोग मारे गए थे। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनका देश ईरान में तब तक अभियान जारी रखेगा जब तक उसके सभी सैन्य उद्देश्य पूरे नहीं हो जाते। नेतन्याहू ने कहा कि हम युद्ध में नहीं फंसेंगे, लेकिन ईरान अभियान को समय से पहले समाप्त भी नहीं करेंगे। इजरायली सेना ने बीते दिन ही कहा था कि वे ईरान में संभावित रूप से एक लंबी जंग की तैयारी कर रहे हैं। पीएम नेतन्याहू ने बताया कि फोर्डो परमाणु केंद्र पर बड़ा नुकसान हुआ है, हालांकि इसके प्रभाव की पूरी जानकारी सामने आना बाकी है। उन्होंने यह भी कहा कि इजराइल को ईरान के 60% समृद्ध यूरेनियम के स्थान को लेकर दिलचस्प खुफिया जानकारी हासिल हुई है। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम और बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने के लिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बहुत करीब है। सीरिया की राजधानी दमिश्क के एक चर्च में रविवार को उस समय भयावह आत्मघाती विस्फोट हुआ जब वहां प्रार्थना सभा चल रही थी। हमले में 20 लोगों की मौत हो गई और 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हमला राजधानी के केंद्र में हुआ, जिसे सीरियाई शासन का सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता है। सरकारी मीडिया ने इसे एक कायरतापूर्ण आतंकी हमला बताया है। हालांकि अभी तक किसी संगठन ने हमारे इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सूत्रों की माने तो सीरिया की राजधानी दमिश्क के डबैला इलाके में स्थित मार इलियास चर्च में आत्मघाती बम विस्फोट हुआ है, जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई। सीरियाई सुरक्षा सूत्रों की माने तो हमलावर ने चर्च के भीतर खुद को भी उड़ा लिया। अमेरिका ने ईरान पर एयर स्ट्राइक कर फोर्डो समेत 3 परमाणु ठिकानों को तबाह करने का दावा किया है। इसको लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई गई, जिसमें रूस, चीन और पाकिस्तान ने अमेरिकी एयर स्ट्राइक की निंदा की है। रूस ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान पर हमला करके भानुमती का पिटारा खोल दिया है। इसके अलावा इजराइल और ब्रिटेन ने कहा कि वो ईरान को परमाणु हथियार वाला देश नहीं बनने दे सकते। संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत सीली नेबेंजिया ने कहा, अमेरिका ने पेंडोराज बॉक्स खोल दिया है और कोई नहीं जानता कि यह क्या नई आपदाएं लेकर आएगा। उन्होंने कहा कि रूस ने अमेरिका के सामने मध्यस्थता की पेशकश की, लेकिन अमेरिकी नेता बातचीत में बिल्कुल रुचि नहीं रखते हैं। चीन के राजदूत फुकोंग ने कहा, बीजिंग ईरान पर अमेरिकी हमलों की कड़ी निंदा करता है। उन्होंने आगे कहा कि हम तत्काल सीज फायर की मांग करते हैं। चीन स्थिति के नियंत्रण से बाहर होने के जोखिम को लेकर बहुत चिंतित है। उन्होंने कहा, हम युद्ध में शामिल देशों को, विशेष रूप से इजराइल को तत्काल युद्ध विराम पर पहुंचाना चाहिए ताकि युद्ध के बढ़ने और फैलने को रोका जा सके। बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर रविवार 22 जून को अपने एक्स पति और बिजनेसमैन संजय कपूर की प्रेयर मीट के लिए नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ उनके बच्चे भी थे। इनके अलावा करीना कपूर खान और उनके एक्टर पति सैफ अली खान भी उनके साथ शामिल हुए। परिवार ने पैपराजी से किसी भी तरह की बातचीत से परहेज किया। हालांकि कई वीडियो सामने आए जिनमें कपूर परिवार को अलग अलग जगहों पर देखा जा सकता है। प्रेयर मीट शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच ताज पैलेस होटल में हुई। इससे पहले दिन में उन्हें मुंबई के कलिना हवाई अड्डे पर दिल्ली के लिए रवाना होते हुए देखा गया। प्रेयर मीट के लिए सभी सफेद ट्रेडिशनल आउटफिट पहने हुए देखे गए। अंतिम संस्कार भी नई दिल्ली में हुआ, जिसमें करिश्मा, करीना और दूसरे लोग शामिल हुए। लंदन में पोलो मैच के दौरान दिल का दौरा पड़ने से 13 जून को संजय का निधन हो गया था। वह 53 साल के ही थे।
भारत बनाम इंग्लैंड पहला टेस्ट अब रोमांचक मोड़ पर आ पहुंचा है। भारतीय टीम ने पहली पारी में 471 रन बनाए थे, लेकिन इंग्लैंड ने भी अच्छी बल्लेबाजी की और पहली पारी के आधार पर इंडिया के पास सिर्फ 6 रनों की लीड रही। भारत की दूसरी पारी की शुरुआत खराब रही। यशस्वी जायसवाल 4 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि इसके बाद केएल राहुल ने पलटवार किया। तीसरे दिन जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट हॉल किया। तीसरे दिन इंग्लैंड हैरी ब्रूक ने इंग्लैंड के लिए अच्छी पारी खेली। हालांकि उन्हें 2 जीवनदान मिले, जबकि दूसरे दिन के आखिरी ओवर में जसप्रीत बुमराह ने ही उन्हें आउट किया था, लेकिन नो बॉल के चलते वह बच गए थे। हालांकि वह अपने शतक से मात्र 1 रन दूर रह गए। उन्होंने 99 रन बनाए। जसप्रीत बुमराह ने पारी का आखिरी विकेट लेने के साथ अपने 5 विकेट पूरे किए। टेस्ट क्रिकेट में यह 14वीं बार था जब बुमराह ने एक पारी में 5 या इससे अधिक विकेट लिए। बुमराह ने जैक क्रोली, बेन डिकेट, जो रूट, क्रिस वोक्स और जोश टंग के विकेट लिए। हालांकि उनके गेंदों पर भारतीय फील्डर्स ने कई कैच छोड़े, नहीं तो स्थिति अलग होती और भारत के पास कम से कम 100 रन की बढ़त होती। न्यूज एंकरिंग एवं जॉब के इच्छुक लड़के लड़कियों के लिए बड़ी खबर। अगर आप चाहते हैं न्यूज एंकरिंग करना तो आपके लिए अच्छी खबर है। अगर आप हैं कंप्यूटर के जानकार तो भी आपके लिए एक अच्छी खबर है। आपके मन मुताबिक आपका जॉब आपका इंतजार कर रहा है। जॉब पाने का शानदार मौका। वेतनमान 20,000 रुपए तक योग्यता अनुसार। आवेदन करें। केबीसी न्यूज कार्यालय, बनिया टोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06542242601। आप अपना आवेदन हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8298877777। हमारा ईमेल आईडी है katihar@kbcnews.in। जल्दी करें, सीट सीमित है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 22 जून 2025 रविवार।